नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। क्या मजहब के नाम पर बच्चियों की शादी को कानूनी मान्यता मिल सकती है? क्या शरिया कानून देश के बाल संरक्षण कानूनों से ऊपर हो सकता है? इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक बड़े फैसले ने इन तमाम सवालों के जवाब दे दिए हैं और यह फैसला अब पूरे देश में बड़ी बहस का विषय बनता जा रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से जुड़े एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेहद अहम टिप्पणी करते हुए साफ कह दिया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बाल विवाह निषेध अधिनियम यानी पीसीएमए और पॉक्सो एक्ट के ऊपर नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि देश में शादी की उम्र सभी नागरिकों के लिए एक समान होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी धर्म से क्यों ना हो, और कोई भी पर्सनल लॉ बोर्ड इस नियम को बदल नहीं सकता है। यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब बुलंदशहर में एक 16 साल की मुस्लिम लड़की की शादी रोकने के लिए पुलिस और चाइल्ड लाइन की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची थी, लेकिन इस रेस्क्यू टीम पर ही हमला कर दिया गया और सरकारी काम में बाधा डाली गई। इसके बाद रूबी समेत 18 और लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और इन्हीं आरोपियों ने अपने खिलाफ दर्ज मामले को रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था। अब सवाल यह उठता है कि आखिर याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में क्या दलील दी थी? क्यों उन्हें शरिया कानून का हवाला देकर 15 साल की उम्र में शादी को सही ठहराने की कोशिश करनी है? और आखिर हाईकोर्ट ने इस तर्क को क्यों पूरी तरीके से खारिज कर दिया? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे इस पूरे फैसले की गहराई की पड़ताल कि आखिर कैसे यह फैसला सिर्फ एफआईआर रद्द करने से इनकार भर नहीं है, बल्कि इसका असर देश भर के बाल विवाह मामलों पर पड़ेगा और वैसे मौलानाओं पर पड़ेगा जो 15-15 साल की बच्चियों को निकाह करने के लिए फोर्स करते हैं। बुलंदशहर के इस मामले में याचिकाकर्ताओं की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में यह दलील दी गई थी कि शरिया कानून के मुताबिक जैसे ही कोई लड़की प्यूबर्टी यानी यौवनावस्था की उम्र को पहुंच जाती है वो शादी के लायक मानी जाती है और ये उम्र आमतौर पर 15 साल मानी जाती है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 का उनके पर्सनल लॉ से कोई सीधा संबंध नहीं है, इसलिए उन पर दर्ज एफआईआर को रद्द किया जाना चाहिए। लेकिन जस्टिस जे मुनीर और जस्टिस अचल सचदेव की बेंच ने इस पूरे दलील को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि अगर 18 साल से कम उम्र के किसी व्यक्ति की शादी की इजाजत दी जाती है तो इससे सीधे तौर पर पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन होगा, क्योंकि पॉक्सो एक्ट नाबालिगों के साथ किसी भी तरीके के यौन संबंध को अपराध की श्रेणी में रखता है और शादी के जरिए भी इस कानून को दरकिनार नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी स्वीकार किया कि इस मुद्दे को लेकर देश की अलग अलग हाईकोर्ट्स में मतभेद रहे हैं, यानी हर हाईकोर्ट ने इस पर एक जैसी राय नहीं दी है। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने साफ कहा कि वो केरल हाईकोर्ट के उस पुराने रुख से पूरी तरह सहमत है जिसमें कहा गया था कि कोई भी पर्सनल लॉ बाल विवाह पर लगे प्रतिबंध को खत्म नहीं कर सकता। इसके अलावा कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 2025 के आदेश का भी हवाला दिया था, जिसमें शीर्ष अदालत ने बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 के संसद में लंबित रहने के दौरान इसी तरीके की आशंका जताई थी। हाईकोर्ट ने यह भी बताया कि 17वीं लोकसभा भंग होने के साथ ही यह विधेयक खुद ब खुद रद्द हो गया था और इस पूरे मुद्दे पर अब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई अंतिम और स्पष्ट फैसला नहीं आया है। लेकिन यह फैसला सिर्फ कानूनी भाषा और अदालती दलीलों तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा सामाजिक सवाल भी छिपा हुआ है। सवाल ये कि आखिर आज भी देश के कई हिस्सों में नाबालिग लड़कियों की शादी क्यों करा दी जाती है? आखिर धर्म और परंपरा के नाम पर बच्चियों का बचपन क्यों छीन लिया जाता है? और सबसे बड़ी बात, जब कानून पहले से ही मौजूद है तो फिर बार बार अदालतों को इस तरह के मामलों में दखल क्यों देना पड़ता है? दरअसल बाल विवाह निषेध अधिनियम यानी पीसीएमए को साल 2006 में लागू किया गया था ताकि देश में नाबालिगों की शादी को पूरी तरीके से रोका जा सके। इस कानून के मुताबिक लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल और लड़कों की 21 साल तय की गई थी। इसके अलावा पॉक्सो एक्ट जो साल 2012 में लागू हुआ था, बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए बनाया गया एक सख्त कानून है, जिसके तहत नाबालिग के साथ किसी भी तरीके का यौन शोषण अपराध माना जाता है, चाहे वो शादी के जरिए ही क्यों ना हुआ। लेकिन इसके बावजूद देश के कई हिस्सों में अलग अलग समुदायों के पर्सनल लॉ के नाम पर नाबालिगों की शादी की घटनाएं सामने आती रहती है। बुलंदशहर का यह मामला भी उसी तरीके से एक कोशिश थी, जहां रेस्क्यू टीम ने समय रहते हस्तक्षेप करके 16 साल की बच्ची को बाल विवाह से बचा लिया। लेकिन इसके बाद रेस्क्यू टीम पर ही हमला कर दिया गया, जो अपने आप में बहुत बड़ी गंभीर बात है। अब सवाल ये उठता है
कि क्या यह सिर्फ एक परिवार या एक समुदाय के सोच का मामला है, क्योंकि हमने देखा है कि इस्लाम में किस तरीके से बाल विवाह को फोर्सअप किया जाता है, या फिर यह एक बड़ा सामाजिक मानसिकता को दिखाता है जहां आज भी कानून से ज्यादा उनका जो परंपरा की तरजीह जो है वो दे दी जाती है। और क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला आने वाले समय में देश भर में इन मौलाना मौलवियों के खिलाफ एक बहुत बड़ा युद्ध है, क्योंकि यह बाल विवाह के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई की तरह सामने आएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह भी साफ किया कि बुलंदशहर मामले में नाबालिग लड़की के माता पिता और समुदाय ने कानून का सीधा उल्लंघन किया है। कोर्ट ने पुलिस और चाइल्ड लाइन की टीम की उस त्वरित कार्रवाई की सराहना भी की जिसकी वजह से समय रहते बाल विवाह को रोका जा सका। अदालत ने कहा कि अगर ये टीम समय पर मौके पर नहीं पहुंचती तो एक और नाबालिग बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। कोर्ट ने रेस्क्यू टीम को गाली देने, धमकाने और उन पर हमला करने के मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने से साफ इनकार कर दिया। 1 जुलाई को सुनाए गए अपने फैसले में अदालत ने रूबी और 18 अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिका पूरी तरीके से खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में यह मामला एक सरकारी कर्मचारी के आधिकारिक काम में बाधा डालने का है और इसकी पूरी निष्पक्षता से जांच होना बेहद जरूरी है। कानूनी जानकारों का मानना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला आने वाले समय में देश भर की अन्य अदालतों के लिए भी एक अहम नजीर बन सकता है, खासकर उन मामलों में जहां धार्मिक पर्सनल लॉ की आड़ में बाल विवाह को सही ठहराने की कोशिश की जाती है। हालांकि कोर्ट ने खुद भी यह स्वीकार किया कि इस मुद्दे पर देश की अलग अलग हाई कोर्ट्स में एक जैसी राय नहीं है। अब जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर अंतिम फैसला नहीं सुनाता तब तक इस तरीके के कानूनी विवाद जारी रह सकते हैं। यह मामला फिर इस बहस पर हवा दे सकता है। क्या देश में सभी धर्मों और समुदायों के लिए एक समान सिविल कानून यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है ताकि शादी, तलाक और उत्तराधिकारी जैसे मुद्दों पर स्पष्टता रह सके और किसी भी पर्सनल लॉ की आड़ में बच्चों के अधिकारों का हनन ना हो सके। तो कुल मिलाकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला सिर्फ एक एफआईआर रद्द होने या ना होने का मामला नहीं है। यह फैसला इस बात की तस्कीद देता है कि देश के कानून के सामने कोई भी पर्सनल लॉ ऊपर नहीं है, खासकर जब बात बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की हो रही है। कोर्ट ने बेहद साफ शब्दों में कह दिया है कि शादी की उम्र को लेकर बना हुआ कानून हर नागरिक पर समान रूप से लागू होगा, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो, जाति या समुदाय कुछ भी हो। लेकिन इस फैसले के बाद भी कई सारे सवाल जो हैं अभी भी खड़े होते हैं। क्या देश भर में बाल विवाह जैसी घटनाओं पर पूरी तरीके से लगाम लग पाएगा जब तक ये मौलाना मौलवी हैं इस मार्केट में? क्या इस फैसले के बाद अलग अलग राज्यों की हाई कोर्ट्स भी इसी तरीके का रुख अपनाएंगी? और सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट में लंबित वक्फ और पर्सनल लॉ से जुड़े तमाम मामलों पर अंतिम फैसला कब आएगा जो इस पूरी बहस को हमेशा के लिए खत्म कर सके? फिलहाल इतना जरूर तय है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले ने एक बार फिर देश में पर्सनल लॉ और संवैधानिक कानून के बीच की टकराहट को खुल करके सामने रख दिया है। बुलंदशहर की एक 16 साल की बच्ची को बचाने की ये कोशिश अब एक बड़ी कानूनी और सामाजिक बहस का हिस्सा बन चुकी है, जिसके नतीजे आने वाले समय में देश भर के बाल विवाह से जुड़े मामलों की दिशा को तय कर सकते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं कि जिस प्रकार से ये मौलाना और मौलवी अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के छोटे छोटे बच्चों को बरगला करके उन्हें फोर्सअप करते हैं कि भाई तुम जाकर के बाल विवाह करो, और उनकी मजबूरी बन जाती है क्योंकि उनके माता पिता, उनके अम्मी अब्बू का जो माइंड होता है उसको भी वॉश कर दिया जाता है। तो इन सारी मामलों को लेकर के आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और बाल विवाह को लेकर के जिस प्रकार से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इतनी बड़ी तीखी और बड़ी टिप्पणी की है उसको लेकर के आपका क्या कहना है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस प्रकार के और वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नफ्स की खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।